और इस वक्त की बड़ी खबर आई है, लद्दाख के डेमचौक में चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबर सामने आई है। दरअसल तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के जन्मदिन जो कि 6 जुलाई को था, उसको लेकर के चीन बौखला गया। चीन के सैनिकों ने लद्दाख में डेमचौक में घुसपैठ की थी। ऐसा चीन के सैनिकों ने दलाई लामा के जन्मदिन के जश्न का विरोध करने के लिए ऐसा किया था। बताया जा रहा है कि चीन के सैनिक वहां के लोग गाड़ियों में आए और उन्होंने दलाई लामा के विरोध के बैनर दिखाए। बाकायदा ये लोग गाड़ी में आए। 6 तारीख को दलाई लामा का जन्मदिन था। दलाई लामा के जन्मदिन पर पूरी दुनिया में उन्हें बधाई दी गई, लेकिन चीन जिसका कब्जा है तिब्बत के ऊपर, तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को लेकर के, उनके जन्मदिन को लेकर के चीन विरोध दर्ज करवाता रहता है। एक बार फिर से उसने हिमाकत की। वो लद्दाख में डेमचौक की तरफ से आया और वहां पर दलाई लामा के विरोध में ये झंडे दिखाए। तो 6 जुलाई को लद्दाख के डेमचौक में चीन की, ये देखिए, ये जो है ये तस्वीरें भी इस वक्त वहां के सामने आ गई हैं। ये बाकायदा झंडे दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए डेमचौक का इलाका है जहाँ पर चीनी सेना पेट्रोलिंग नहीं करती, चीनी सेना नहीं होती है, और लेकिन चीनी सेना ने घुसपैठ ही की और घुसपैठ करके डेमचौक की तरफ वो पहुंची है। और ऐसे में वो दलाई लामा के विरोध में झंडे दिखा रहे हैं। तिब्बत को चीन का हिस्सा बताने वाले जो बैनर हैं उसको लेकर के भी चीन इस तरीके की चीज़ें पब्लिश करता रहता है। और एक बार फिर से डेमचौक में चीन के सैनिक घुसे हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी दलाई लामा को बधाई दी थी, ट्वीट करके बाकायदा। तो हो सकता है कि इसी बात से चीन बौखलाया हो, क्योंकि भारत हमेशा से, क्योंकि भारत में दलाई लामा है और दलाई लामा को हमेशा रिकॉग्नाइज करता है भारत। कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। शायद कृष्ण मोहन मिश्रा, दलाई लामा को भारत रिकॉग्नाइज करता है। प्रधानमंत्री ने भी 6 जुलाई को उनको विश किया था, उनका जन्मदिन पूरी दुनिया ने हालांकि किया था। शायद इसी चीज़ से बौखलाया चीन। और ये पूरी घटना रिपोर्ट क्या हुई है? देखिए सचिन, इसमें कोई शक नहीं है कि इस बार जिस तरह दलाई लामा के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी, उससे चीन को बहुत परेशानी हुई। चीन को दलाई लामा से परेशानी पिछले 5, 6, 7 दशक से लगातार हो रही है। डेमचौक एक ऐसी जगह है जहां सिंधु नदी जो है, इंडस नदी, वो भारत और चीन की सीमा बनाती है। डेमचौक हमेशा से विवादित रहा है। डेमचौक में हमेशा घुसपैठ की खबरें आती रही। डेमचौक में हमेशा भारत और चीन के सैनिकों के बीच में फेस ऑफ होते रहे हैं। यहाँ तक कि डेमचौक के आसपास के जो गांव हैं, डेमचौक, कोयुल वगैरह जो गांव हैं, वहाँ के गांव वालों के साथ भी पीएलए की तू-तू मैं होती रही। ज़्यादातर इन सारी चीज़ों में चीन की तरफ से शरारतपूर्ण हरकत, जिसको आप कह सकते हैं, वो होती रहती है। ये जो सेलिब्रेशन 6 जुलाई वाला है, 2 साल पहले भी 2019 में जब मना रहे थे, कोई जिस जगह अभी ये घटना हुई, इससे थोड़ा दूर पर डेमचौक के नॉर्थ में, तब भी चीनी सैनिकों ने ऑब्जेक्शन किया था। उन्होंने नारेबाजी की थी। एक तरह से ये उकसाने की कार्रवाई होती है, जिसमें बैनर लेकर चीनी सैनिक खड़े हो जाते हैं, लाउड स्पीकर लगाते हैं, जो स्थानीय भाषा में लोगों से कुछ कहने की कोशिश करते हैं, उनको भाग जाने के लिए कहते हैं। इस तरह घटनाएं होती रहती हैं। इस बार भी क्या है कि इंडस नदी जो सीमा है, उसके पास में एक हॉट स्प्रिंग है। पहाड़ों में अक्सर हॉट स्प्रिंग होते हैं जिनमें सल्फर के गर्म पानी के झरने निकलते हैं। वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर भी बनाया हुआ है, जहाँ पर लोग जाते हैं। कई बार धार्मिक अनुष्ठान के लिए जाते हैं, कई बार ऐसे ही घूमने जाते हैं। वहाँ खाना भी बन सकता है, इतना गर्म पानी है वो। इस बार भी वहाँ पर इसी तरह से एक सेलिब्रेशन हो रहा था। और चीनी, जैसी कि एक संभावना कही जाती है कि चीनी सैनिक और चीनी सिविलियन, वहाँ पर बहुत सारे चीनी चरवाहे होते हैं। दरअसल डेमचौक में लड़ाई भी कई बार चरवाहों को लेकर होती है। चीनी सेना अपने चरवाहों को भारतीय सीमा में धकेलती है। और लद्दाख जैसी जगह में जहाँ पर चारागाह बहुत कम होते हैं, वहाँ पर उस बात को लेकर अक्सर लड़ाई होती है, क्योंकि जो भारतीय नागरिक हैं, उनके लिए भी चराने के लिए सिर्फ वही छोटी छोटी जगह होती हैं। और उन जगहों पर चीनी अपने जो चरवाहे हैं, उनको बड़े बड़े झुंडों में भेजती है। आज भी जो 6 जुलाई की घटना है, उसमें भी चीनी सैनिक थे और साथ में सिविलियंस थे, जो माना जा रहा है कि वही चरवाहे होंगे। और उन्होंने शोर करना शुरू किया, गाँव वालों के ऊपर चीखना चिल्लाना शुरू किया, बैनर दिखाना शुरू किया। पर चूंकि इस चीज की पहले से आशंका थी, फोर्सेस थी, तो गांव वाले वहां पर अपने काम में लगे रहे। उसके बाद हमारे इस तरफ, अच्छा, मैं एक बार ये ट्वीट भी दिखा रहा हूं कृष्ण मोहन, शायद इसलिए बौखलाया। एक तो प्रधानमंत्री का ट्वीट है, स्पोकन फोन टू हिज होलीनेस दलाई लामा,
मतलब कि फ़ोन करके बधाई दी थी प्रधानमंत्री ने, और शायद इसीलिए बौखलाया। और दूसरा एक मैं कहूँगा कि इसको डिप्लोमेटिकली अगर मैं देखूँ तो ये किस तरीके से जो है आप इसको देखते हैं, इस लिहाज से कि भारत और चीन का स्टैंड ऑफ है, उस लिहाज से प्रधानमंत्री जिस तरीके से फ़ोन करके दलाई लामा को, तिब्बत के निर्वासित धर्मगुरु, उनको फ़ोन करके जो है बधाई देते हैं, ये चीन ने डिप्लोमेटिकली इसे किस तरीके से लिया होगा तभी ये बौखलाया है। और दूसरी तरफ इस तरफ क्या हमारा भी गाँव है, हमारे भी यहाँ क्या सिविलियंस होते हैं या फिर फौजी होती है? सबसे पहले जो पहला सवाल है उस पर आते हैं। दलाई लामा को लेकर चीन को शुरू से ही आपत्ति रही। अगर आप इतिहास में जाएं तो भारत और चीन के बीच में जो एक नकली दोस्ती 1954 की पंचशील के बाद बढ़ी थी, उसका अंत दलाई लामा के भारत आने से ही हुआ था, जिस बात पर चीन को बहुत आपत्ति रही है। दलाई लामा अरुणाचल जाते हैं तो भी चीन को आपत्ति होती है, दलाई लामा लद्दाख जाते हैं, सभा करते हैं, उसमें भी चीन को आपत्ति होती है, दलाई लामा से भारतीय नेता मिलते हैं, उससे भी चीन को आपत्ति होती है। तिब्बती निर्वासित सरकार भी भारत से चलती है, धर्मशाला के पास एक जगह है, वहां से चलती है। दलाई लामा पूरे तिब्बती संघर्ष के एक तरह से केंद्र हैं और वो सारे के सारे तिब्बती संघर्ष को ऊर्जा देते हैं, चाहे वो भारत में रहने वाले तिब्बती हो, चाहे तिब्बत में जो चीनी दमन मशीनरी है उसके नीचे दबे हुए तिब्बती हैं, वो भी दलाई लामा से ही ऊर्जा लेते हैं अपने संघर्ष की। तो जाहिर है कि दलाई लामा को भारत जितना रिकॉग्नाइज करेगा, चीन की परेशानी उतनी ही बढ़ती जाएगी, क्योंकि 70 साल बाद भी चीन लाख कोशिशों के बाद भी तिब्बतियों के मनोबल को नहीं तोड़ पाया है। आज भी तिब्बत में विद्रोह हो रहे हैं, चीन बहुत सारी कोशिशें करता है, लेकिन आज भी जो तिब्बती हैं उनको जो जोड़े रखने वाली एक डोर है, उस डोर का नाम ही दलाई लामा है। जो स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिनके बारे में तिब्बतियों की जो श्रद्धा है वो अगाध है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती कि तिब्बती और बौद्ध धर्म मानने जो वाले है हमारे को मनीष ने भी दी थी, एक बार मनीष को भी इंक्लूड कर लेते। मनीष शुक्ला हमारे साथ हैं। मनीष, ये वीडियो हम साफ देख पा रहे हैं कैसे चीन बौखलाता है, फिर वो आता है, झंडे दिखाता है और स्ट्रेटेजिकली उस जगह की अहमियत और वहां पर है क्या बेसिकली, क्योंकि कृष्णमोहन ने सब चीज देखी है तो वो कृष्णमोहन ने बताया। आप मुझे बताइए कि चीन की बेसिकली आपत्ति क्या? मेरे ख्याल से 6 तारीख से ही दलाई लामा का जन्मदिन ना केवल मनाया जाना बल्कि प्रधानमंत्री का ट्वीट भी करना की मैंने बात की है। देखिए 6 जुलाई का वीडियो है जिसमें जो गांव वाले हैं, चूंकि लद्दाख में भी मोस्टली जो पॉपुलेशन है वो बुद्धिस्ट है और वो दलाई लामा के लिए भगवान है, वो सेलिब्रेशन करते हैं, जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। पिछले साल ये सेलिब्रेशन नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड का वहां पे ज्यादा संक्रमण का खतरा था, लेकिन इस बार एडमिनिस्ट्रेशन ने, प्रशासन ने छोटे नंबर्स में लोगों को अलाउ किया था। तो करीब 105 से 110 ये लोग थे जो डेमचौक इलाके में रहते हैं और उन्होंने जब जन्मदिन का जो सेलिब्रेशन है दलाई लामा का, उसको मनाना शुरू किया तो जो चीनी सैनिक हैं और चीनी लोग हैं वो बिल्कुल बॉर्डर के पास आकर के उन्होंने एक फ्लैग ले लिया और विरोध करना शुरू किया और नारेबाजी करनी शुरू की। दरअसल ये चीनी जो लोग थे, चीनी सैनिक थे, वो ये नहीं चाहते थे कि इस तरीके का जो सेलिब्रेशन है दलाई लामा का वो यहाँ पर हो। जाहिर तौर पर ये दिखता है कि चीन को कितनी दिक्कत है दलाई लामा के नाम से, क्योंकि अगर आप देखें चाहे भूटान हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो या फिर लद्दाख के इलाके हो, वहाँ बड़ी जो आबादी है वो दलाई लामा में अपना विश्वास रखती है और चीन को लगता है कि जिस तरीके से वहाँ लोकल पॉपुलेशन दलाई लामा से इन्फ्लुएंस है उसके लिए फ्यूचर में थ्रेट है, क्योंकि यही जो लोग हैं, जब भी चीन कोई भी वहां पर कब्जा करने की कोशिश करता है, चीन किसी तरीके की वहां प्लानिंग करता है, यही लोकल्स विरोध करने लगते हैं और चीन को लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये उनके लिए थ्रेट है। और इसीलिए अगर आप देखें तो चीन ने अपने जो इलाके हैं वहां पर बड़ी संख्या में बॉर्डर डिफेंस विलेज उन्होंने नाम दिया है, जिसको उन्होंने बसाना शुरू किया है। और इसका यही मतलब है कि ये जो तिब्बती लोग हैं या हमारे तरफ के जो लोग हैं उन पर नजर रखी जाए ताकि फ्यूचर में उनके लिए वो खतरा ना बने। और कृष्णमोहन, कहीं ना कहीं ये जिस वक्त हम लद्दाख थे या फिर लद्दाख के लोगों से भी बात करो, वो जो ज़्यादातर क्योंकि प्रीडोमिनेंट वहाँ पर बुद्धिस्ट हैं, वो तो बाकायदा इस चीज़ का भी विरोध करते हैं कि चीन ने तो बाकायदा कब्जा किया हुआ है, यही वो कोशिश रोज़ करता है और असल में तो वो चीन है ही नहीं, असल में तो वो तिब्बत है, जो कि चीन ऑक्यूपाइड तिब्बत है, वो तो यहाँ तक ओपनली कहते हैं। देखिए चीन भी इस चीज़ में बहुत सतर्कता रखता है और तिब्बत के इलाके को वो कभी भी चाइना मेनलैंड नहीं कहता, उसको वो TAR टिबेटियन ऑटोनोमस रीजन कहता है। नाम उसने दे रखा है कि भाई यहाँ पर हम ऑटोनोमस रीजन है, तिब्बतियों को पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन कहानी पूरी दुनिया जानती है कि कुछ और तिब्बतियों की हर चीज़ को ध्वस्त कर दिया गया है कम्युनिस्ट चीन द्वारा, उनकी पूजा पद्धतियों से लेकर उनकी जीवन शैली तक पर चीन और जो मूल हानवंशी चीनी है वो दबाव डालते हैं और हजारों मठ
जमींदोज कर दिए गए हैं, लाखों बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया है, तिब्बती पलायन करने के बाद भारत कुछ आते इसके हैं। ऊपर राजनीतिक रिएक्शंस भी एक बार आने लग गए। मैं वो एक एक करके दिखा देता हूं, क्योंकि लगातार इसमें डेवलपमेंट आ रहा है, इसलिए मुझे बीच में रोकना पड़ रहा है आप दोनों को। एक बार देखते हैं। भाग्य की बात है कि चीन के ऊपर भारत सरकार के द्वारा अनेक वार्ता, डायलॉग, हर स्तर की वार्ता के बावजूद वो अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। वो निरंतर भारतीय सीमा में आके हस्तक्षेप करता है। अभी जो लद्दाख की घटना हुई है वो वाकई चिंता की बात है। दलाई लामा जी के जन्मदिन के उत्सव पर आपत्ति जताते हैं हिंदुस्तान की सीमा में आके, और उसके बाद चले जाते हैं बेरोक टोक। तो ये मैं समझता हूँ कि या तो चीन हिंदुस्तान को राजनीतिक दृष्टि से बहुत हल्के में ले रहा है, या जो हमारे जो प्रयास हैं, जो वार्ता है, वो सही स्ट्रेटजी के साथ में नहीं हो रही है। तो हर मायने में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश सुरक्षित हाथों में है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश की आंतरिक सुरक्षा हो और बाहरी सुरक्षा हो, उसके लिए सतर्क भी हैं, सजग भी हैं। किसी भी घटना को इल्जाम नहीं होने दिया जाएगा। भारत की 1 इंच भूमि भी किसी के कब्जे में ना है, ना होगी, ना होने दी जाएगी। लेकिन एक चीज़ और भी है कि सिर्फ वहाँ पर झंडे दिखाए गए और उसके बाद ये चले गए। मनीष, मैं ठीक कह रहा हूँ? मतलब कि विरोध दर्ज करवाया, झंडे दिखाए, चले गए। देखिए, जो लोकल हैं वो ये कह रहे हैं कि जो चाइनीज सैनिक हैं जो और वहाँ के जो चीनी लोग हैं, उन्होंने हमारे एरिया को क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी जो आर्मी है वहाँ आईटीबीपी है, उसकी वजह से ऐसा नहीं हो पाया। ये अलग अलग इसको लेकर के भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि वाकई चीनी जो लोग थे उन्होंने क्रॉस किया कि नहीं। लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि बिल्कुल वो उस जगह जहां वो झंडे लेकर के खड़े हैं वो बॉर्डर का इलाका है, और उस जगह वो फ्लैग लेकर के खड़े थे और लोकल्स के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे थे। तो अभी इसको लेकर के जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का रिएक्शन है वो आना बाकी है, क्योंकि सरकार ये बताएगी कि वाकई क्या पूरी ये घटना थी। लेकिन हमने गांव वालों से सीधे बात की है और उनका यही कहना है कि भले ही हर साल ये कार्यक्रम होता रहा हो, लेकिन जिस लेवल पर चीन ने इस बार अपोज किया है, जिस तरीके से संख्या में इकट्ठे हुए हैं, उससे पहले इस तरीके का नहीं हुआ था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.